एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के ये कह चुका है कि वो पद में बने रहने लायक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में है और मानसून सत्र में ये हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक और जज हैं जिनका नाम है शेखर यादव। शेखर यादव इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने बीते महीनों में एक बयान दिया था। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से एक बुलाए गए कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलेगा। इन दोनों जजों को लेकर के विपक्ष लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा था। एक तरफ जहां यशवंत वर्मा के ऊपर रिश्वत लेने के आरोप हैं और उनके घर में बड़ा कैश बरामद हुआ था, क्योंकि उनके घर में आग लगी थी और एक स्टोर रूम में उनके यहाँ से जली हुई नोटें मिली थी। अब इसको लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान दो बातें कही हैं, जिसका सोशल मीडिया पर न सिर्फ विरोध हो रहा है, बल्कि इस बात को खंडित करते हुए कहा जा रहा है कि जब दो जजों का एक जैसा समान अपराध है तो दोनों को लेकर के केंद्र सरकार के दो पैमाने कैसे हो सकते हैं। दरअसल अमित शाह ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर के जब उनसे सवाल पूछा गया कि जस्टिस यशवंत वर्मा को जज की कुर्सी से हटाने के लिए केंद्र सरकार जितना तेजी से काम कर रही है, क्या उतना तेजी से काम जस्टिस शेखर यादव के बारे में भी किया जा रहा है? क्या इसी तरह से उसके मामले में भी कार्रवाई होगी? इस पर गृह मंत्री ने जवाब दिया है कि यशवंत वर्मा का मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है, जबकि शेखर यादव का मामला जज के आचरण यानी कंडक्ट ऑफ ए जज, इस मामले से जुड़ा हुआ है। दोनों में अंतर है, एक मामला भ्रष्टाचार का है तो दूसरा अनुचित आचरण का है। ऐसे में दोनों मामले बिल्कुल अलग हैं। जज के अनुचित आचरण के मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला करना होता है, इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं होती। जबकि तर्क ये दिया जा रहा है कि व्यवस्था चाहे जैसी भी हो, मामला चाहे भ्रष्टाचार का हो या फिर जज के अनुचित आचरण का, संविधान में दोनों में कोई भेद नहीं किया गया है। दोनों परिस्थितियों में हटाने की प्रक्रिया और कार्रवाई एक जैसी है। दरअसल कानून को लेकर के कहा जा रहा है कि संविधान की अनुच्छेद 124/4 में जजों को पद से हटाने की व्यवस्था दी गई है, जिसमें कहा गया है कि जजों को सिद्ध कदाचार या फिर अक्षमता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। दोनों स्थितियों में एक ही प्रक्रिया निर्धारित है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर राज्यसभा में आता है तो 50 सांसदों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर प्रस्ताव लोकसभा में आता है तो 100 सांसदों के सिग्नेचर होने चाहिए। अगर प्रस्ताव दोनों सदनों में से विशेष बहुमत से पास हो जाता है तो फिर राष्ट्रपति पद से हटाने का आदेश जारी करते हैं। इसी बीच में और एक प्रक्रिया अपनाई जाती है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चाहें तो पहले इन हाउस इंक्वायरी करा करके आरोप जांच सकते हैं। उन्हें आरोप सही लगते हैं तो सरकार को लिखते हैं कि आरोपी जज को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। वहीं संसद में महाभियोग प्रस्ताव नहीं आया है, लाने की कवायद भी चल रही है। जबकि जस्टिस शेखर का मामला कुछ ऐसा है कि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कोई जांच नहीं की है, क्योंकि जब सीजीआई इस मामले की जांच करने की सोच रहे थे और इन हाउस कमेटी का गठन करने वाले थे, तभी राज्यसभा सचिवालय से एक सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखी गई, जिसमें संदेश था कि इस मामले की जांच करने का अधिकार केवल राज्यसभा को है। राज्यसभा की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया था कि ऐसी किसी भी कार्रवाई के लिए संवैधानिक अधिकार पूरी तरह से राज्यसभा के सभापति के पास है, क्योंकि जस्टिस शेखर यादव को हटाने के प्रस्ताव में राज्यसभा में 55 सांसदों ने हस्ताक्षर करके सभापति को भेज दिया था। इसीलिए संसद और राष्ट्रपति ही इस पर निर्णय लेंगे। इस पत्र के बाद सीजीआई चुप हो गए। उन्होंने जांच की जो योजना उन्होंने बनाई थी वो वहीं पर रोक दी और मामला खत्म हो गया। जज यादव के खिलाफ उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में 55 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव भी राज्यसभा के सभापति के पास गया था, उसमें भी अभी कुछ नहीं हुआ है। कांग्रेस मांग कर रही कि इस प्रस्ताव पर भी कार्रवाई हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.